हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले और आज देखेंगे बाकी के कुछ फॉर्मूले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक दिख रहा है, एक क्या लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। इसको कुछ नाम देते हैं ए बी सी। जो इसकी ये वाली भुजा होती है जो सीधी खड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। इसको इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे वाली भुजा होती है बेस। ओके, और इसकी जो सबसे लंबी भुजा होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। SY हाइपोटेन्यूस। ओके, शायद स्पेलिंग सही लिखा हूँ। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे कल मैंने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसकी जो सीधी खड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब, नीचे वाली को बेस यानी आधार, और साइड वाले जो हाइपोटेन्यूस होती है ये होती है कर्ण आपकी। तो साइन थीटा, कुछ का क्वेश्चन था सर आपने कुछ छोड़ दिया। साइन थीटा, आपकी साइन थीटा होती है, साइन थीटा जो होती है आपकी ये होती है P/H। ये क्या होता है? P/H। क्या उसका अगला क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा होता है आपका B/H। ओके, B/H। और होता है क्या? टेन थीटा। टेन थीटा आपकी हो जाती है क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P/B। ठीक है, ये तो आपको समझ में आती है, आप 10 क्लास में आए हुए हैं तो ये तो सारी चीज़ें समझ में आ ही जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका जो बाकी होता है कोसेक। कोसेक जस्टली साइन का उल्टा होता है। जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा यानी आपकी हो जाएगी क्या? ये हो जाएगी आपकी H/P। सेक थीटा ये क्या हो जाएगी आपकी? H/B। और टेन का उल्टा कोट थीटा ये होता है आपका B/P। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इससे आपको कुछ और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा, इसको अगर आपको कोस थीटा में एक्सचेंज करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपको बना देगी कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या बनाता है? साइन थीटा। ठीक है, इधर देखते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है? सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये बनाता है क्या? कोसेक थीटा। ये हो गया। इसके बाद होता है टेन थीटा। टेन थीटा ये क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बनाता है आपका साइन, सॉरी ये बनाता है आपका टेन थीटा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ जाता है सबको। चलिए मैं आपको इसके बाद इसका जो प्रत्येक का डिग्री और उसका क्या मान होता है ये बताता हूँ। चलिए बहुत ही आसान तरीके से है। सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं, फिर लेते हैं हम लोग 30 डिग्री, फिर क्या 45, बहुत अच्छे से याद है आप सबको, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इतना लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीके से, आपको उतना कोई हार्ड तरीके से याद नहीं करना है। ले लीजिए 1, सबसे पहले लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए सबको। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सबका रूट, सबके अंदर ऊपर रूट लगाते हैं। ठीक है, रूट लगा लीजिए। अब देखिए सबके ऊपर रूट लग चुका है।
अब इसका निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये 0, ये निकलता है 1/2, ये निकलेगा आपका क्या 1/√2, ये निकल जाएगा आपका √3/2 और ये 1। आपका ये होता है साइन थीटा का मान। देख लीजिए ये आपका क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है। ठीक है, 30 डिग्री का 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, साइन आपका होता है साइन 60 डिग्री का √3/2 और 90 का 1। जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। जस्ट इसका अपोजिट बोलने का मतलब इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। उधर से लिखते आते हैं 90 वाला मान यहाँ पे लिखते हैं 0 के पास। ठीक है, वहाँ पे जो 60 था 30 के पास लिख देते हैं, 1/√2 जहाँ है वहीं रहने दो और 30 डिग्री का मान यहाँ पे बैठा दो और ये 0। ये बन जाता है आपका कोस डिग्री का मान, कोस का वैल्यू निकल जाता है सभी डिग्रियों का जो आपको जरूरी है। और उसके बाद 10 में भी आपको कुछ नहीं करना है, पहला तो 0 बैठा देते हैं और 1/√3, 1 यहाँ पे प्लेस कर दो और √3 आपका यहाँ आ जाती है और ये तो अपरिभाषित। चलिए आप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये थे आपके कुछ फॉर्मूले जो आपको यहाँ उपयोग होने वाले थे। ठीक है, ये इन्फिनिटी है, डरने का नहीं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और हम कल से 10 के मैथ लेके आते हैं। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है 2020-21 के सेशन के लिए उतने सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।